Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8 subject math chapter 13 application of percentage and its exercise 13.3. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 13.3 is given here. Question number 1 is given. Find out the compound interest and amount for the following. नीचे दिए डेटाज के लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड करना है. सो फर्स्ट इज गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6,000, टाइम इज इक्वल टू 3 years and rate is equal to 10% annual. So according to the question, principal amount is ₹6,000, time is equal to 3 years and rate is equal to 10% annual. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू P इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1. एंड यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है ₹6,000 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रेट है 10% एनुअल अपॉन 100 टू द पावर T के प्लेस में 3 माइनस 1 एंड ये 0 से ये 0 क्रॉस हो जाएगा. देन 6,000 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 माइनस 1. देन 6,000 इंटू अंडर ब्रैकेट ये होगा 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 टू द पावर 3 माइनस 1. देन 6,000 इंटू अंडर ब्रैकेट 11 का क्यूब होता है 1,331 अपॉन 10 का क्यूब होता है 1,000 माइनस 1. देन ये होगा 6,000 इंटू 1,331 माइनस 1,000 1 जा 1,000 अपॉन 1,000. देन 3 0 से 3 0 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 6 इंटू यहाँ पे 1,331 में 1,000 माइनस होगा तो ये बचेगा 331. देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 का 8 कैरी 1 6 3 ज़ा 18 प्लस कैरी 1 19. सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा ₹1,986 एंड इसको प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो अमाउंट फाइंड हो जाएगा. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहाँ पे प्रिंसिपल है ₹6,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 1,986 एंड ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे ₹7,986 एंड ये इसके आंसर्स होंगे. सेकंड इज गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1,600, टाइम इज इक्वल टू 2 years and rate is equal to 5% annual. So according to the question, principal amount is ₹1,600, time is equal to 2 years and rate is equal to 5% annual. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू P इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1. देन प्रिंसिपल के प्लेस में 1,600 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रेट के प्लेस में 5 अपॉन 100 टू द पावर T के प्लेस में 2 माइनस 1. देन 1,600 इंटू अंडर ब्रैकेट ये होगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 0 ज़ा 0 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 2 माइनस 1. देन ये होगा 1,600 इंटू अंडर ब्रैकेट
20 वन ज़ा 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 टू द पावर 2 माइनस 1 देन 1600 इंटू अंडर ब्रैकेट 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस 1 देन ये होगा 1600 इंटू अंडर ब्रैकेट 441 माइनस 400 वन ज़ा 400 अपॉन 400 देन 1600 इंटू 441 में 400 माइनस होगा तो ये बचेगा 41 अपॉन 400 देन 20 से 20 क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा 4 वन ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 देन 4 का मल्टीप्लाई 41 से होगा तो ये हो जाएगा 4 वन ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा 164 रुपीज़ एंड इसको ऐड करेंगे प्रिंसिपल के साथ तो अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है ₹1600 प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ 164 एंड ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 4 + 0 4 6 + 0 6 6 + 1 7 एंड 1 इज राइट डाउन ₹1764 एंड ये इसके आंसर्स होंगे। थर्ड इज गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,500 टाइम इज इक्वल टू 2 years and rate is equal to 15% annual. So according to the question principal is given ₹8,500 time is given 2 years and rate is given 15% annual एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू P इंटू अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर T माइनस 1 देन P के प्लेस में 8,500 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 + R के प्लेस में 15 अपॉन 100 टू द पावर T के प्लेस में 2 माइनस 1 देन इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20 ज़ा 100 सो 8,500 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे बचा है 3/20 टू द पावर 2 माइनस 1 देन 8,500 इंटू अंडर ब्रैकेट 21 ज़ा 20 + 3 23 अपॉन 20 टू द पावर 2 माइनस 1 देन 8,500 इंटू अंडर ब्रैकेट 23 का स्क्वायर होता है 529 अपॉन 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 1 देन 8,500 इंटू 529 माइनस 400 वन ज़ा 400 अपॉन 400 देन 20 से 20 क्रॉस हो जाएगा एंड ये बचेगा 85 इंटू 529 में 400 माइनस होगा तो ये बचेगा 129 एंड नीचे में बचा है 4। अब यहाँ पे 4 से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है तो 85 एंड 129 को यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 5 9 ज़ा 45 का 5 कैरी 4 5 2 ज़ा 10 + 4 14 का 4 कैरी 1 5 1 ज़ा 5 + 1 6 8 9 ज़ा 72 का 2 कैरी 7 8 2 ज़ा 16 + 7 23 का 3 कैरी 2 8 1 ज़ा 8 + 2 10 देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 5 4 + 2 6 6 + 3 9 एंड 10 सो इनका प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा 10,965 अपॉन 4 देन इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 2 ज़ा 8 हियर 2 इज लेफ्ट इट विल बी 29 4 7 ज़ा 28 हियर 1 इज लेफ्ट इट विल बी 16 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4
हियर 1 इज लेफ्ट, देन पॉइंट लगेगा तो वो 1 हो जाएगा 10, देन 4 2 ज़ा 8, 10 में 8 माइनस होगा तो बचेगा 2, एंड पॉइंट लगा है तो वो 2 हो जाएगा 20, एंड 4 5 ज़ा 20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो गया 2741.25, एंड इसको ऐड करेंगे प्रिंसिपल के साथ तो अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 8500 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ 2741.25, एंड ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 1 + 0 1, 4 + 0 4, 7 + 5 12 का 2, कैरी 1, 8 + 2 10 प्लस कैरी 1 11.25 रुपीज़ 11,241.25, एंड ये इसके आंसर्स होंगे। फोर्थ इज गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹20,000, टाइम इज इक्वल टू 3 years, and rate is equal to 5% annual. So according to the question, principal amount is ₹20,000, time is equal to 3 years, and rate is equal to 5% annual, and compound interest का फॉर्मूला होता है CI is equal to P into under bracket 1 + R/100 to the power T minus 1, देन P के प्लेस में 20,000 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 + R के प्लेस में 5/100 टू द पावर T के प्लेस में 3 माइनस 1, देन ये होगा 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 20,000 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे बचा है 1/20 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू अंडर ब्रैकेट 21 ज़ा 20 प्लस 121/20 टू द पावर 3 माइनस 1, देन ये होगा 20,000 इंटू अंडर ब्रैकेट 21 का क्यूब होता है 9,261/20 का क्यूब होता है 8,000 माइनस 1, देन ये होगा 20,000 इंटू 9,261 माइनस 8,000 1 ज़ा 8,000/8,000, देन 3 0 से 3 0 क्रॉस हो जाएगा, एंड 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, देन 5 इंटू 1 - 0 gives 1, 6 - 0 gives 6, 2 - 0 gives 2, 9 - 8 gives 1 अपॉन यहाँ पे बचा है 2, देन ये होगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 का 0, कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस कैरी 1 6/2, देन इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, हियर 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, हियर 1 इज लेफ्ट, पॉइंट लगेगा तो वो हो जाएगा 10, एंड 2 5 ज़ा 10 रुपीज़ 3,152.5, एंड ये रुपीज़ में है तो 0.5 के बाद 0 लगा देंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो गया 3,152.50, एंड इसको ऐड करेंगे प्रिंसिपल के साथ तो अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड प्रिंसिपल है यहाँ पे 20,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 3,152.50, एंड इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 2 + 0 2, 5 + 0 5, 1 + 0 1, 3 + 0 3, एंड 2 के लिए 2, 23,152.50, एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन सलमा took a loan of ₹625 from the Mahila Samiti to purchase a sewing machine. If the rate of interest be 8% calculated annually, then how much money would Salma return to the Samiti after 2 years? सलमा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिला समिति से 625 रुपीज़ लोन लिया। अगर इंटरेस्ट के रेट का कैलकुलेशन
8% एनुअली होता है, तो आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल बाद सलमा उस समिति को कितने रुपीज़ रिटर्न करेगी, यह हमको फाइंड करना है। तो हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹625, रेट इज इक्वल टू 8% एनुअल एंड टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू P इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1। देन P के प्लेस में 625 रुपीज़ इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R के प्लेस में 8 अपॉन 100 टू द पावर T के प्लेस में 2 माइनस 1। देन ये होगा 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, देन 625 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन 25 टू द पावर 2 माइनस 1। देन 625 इंटू अंडर ब्रैकेट 25 1 ज़ा 25 प्लस 2 7, 27 अपॉन 25 टू द पावर 2 माइनस 1। देन 625 इंटू अंडर ब्रैकेट 27 का स्क्वायर होता है 729 अपॉन 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 1। देन 625 इंटू 729 माइनस 625 बन जा 625 अपॉन 625। देन 625 से 625 क्रॉस हो जाएगा एंड ये बचेगा 9 माइनस 5 गिव्स 4, 2 माइनस 2 गिव्स 0 एंड 7 माइनस 6 गिव्स 1, रुपीज़ 104। एंड इस कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है यहाँ पे 625 प्लस इंटरेस्ट फाइंड हुआ 104 एंड इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 5 + 4 9, 2 + 0 2, 6 + 1 7, रुपीज़ 729। सो सलमा वुड रिटर्न रुपीज़ 729 टू द समिति आफ्टर 2 ईयर्स एंड ये इसका आंसर होगा। इससे आगे क्वेश्चन 3 से आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट क्लास, and if this video is helpful for you then don't forget to like this video.